आजादी के 80 साल हो रहे हैं 15 अगस्त 2026 और आज भी हमारा देश शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी के लिए लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा दूसरों में ही कमियां निकालते रहेंगे कि सरकार ऐसा कर रही है या लोग ऐसे हैं। हो सकता है कि लोगों को वो माहौल नहीं मिला, हो सकता है कि लोग अभी उतने जागरूक नहीं हो पाए हैं जितना होना चाहिए। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस आजादी के लिए कितने लोगों ने जान गंवाई, और अगर शायद वो समझे तो शायद इतना भेदभाव, इतनी गरीबी नहीं हो। हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, छोटा हो या बड़ा, महिलाएं हो या पुरुष। हाँ, आज भी पुरुषों की कंपेयर में महिलाओं की तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। कोई नहीं, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि शायद वो समाज जिसकी हम कल्पना करते हैं वो शायद अभी बन नहीं पाया है। और हर वक्त हम ये नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी हमें भी अपने में क्वेश्चन करना चाहिए कि ये ऐसे क्यों है। उनको वो माहौल नहीं मिल पाया, शायद वो सिर्फ क्लासेस ही पास किए हैं, डिग्री ले लिए हैं, लेकिन वो जो ज्ञान चाहिए जिससे एक इंसान दूसरे की परेशानी समझ सके वो नहीं मिल पाया है। क्योंकि हम जितना जानते हैं, हमारा जो सर्किल है, हम गांव में जिन लोगों से मिलते हैं वो अभी भी बेसिक शिक्षा के लिए ही जाने जा रहे हैं। उसके लिए भी उनको लड़ना पड़ रहा है। हमारे गांव में 8th तक की स्कूल नहीं है, लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर फीसेस इतनी महंगी हैं, शायद लोग अभी भी अगर अच्छी क्लास में पढ़ना चाहे तो एफर्ड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की जो हालात है हमारे देश में वो सबको पता है। दुख इस बात का है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप हमें ना अपनी निजी जिंदगी से बाहर निकलकर सामाजिक जिंदगी के बारे में भी सोचना समझना चाहिए। उससे ऐसा नहीं कि हम समाज को आसान कर सकते हैं, उससे ये भी है कि हम अपने दुख को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। जब हम दूसरे से रिलेट करते हैं, समाज की प्रॉब्लम को समझते हैं, हमें अपनी भी प्रॉब्लम कई हद तक कम लगती है। वरना हमारे पे जब कोई प्रॉब्लम आती है ऐसा लगता है सिर्फ हम ही परेशान है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें समाज को समझने का मौका नहीं मिला। जो लोग दुखी हैं इस तरीके से, या लोगों ने अपने अलावा दूसरे को समझा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को घूमना चाहिए, वो महिला हो या पुरुष। नहीं घूम पा रहे हैं तो समाज में निकलना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने खर्च करते हैं, कुछ बुक्स पढ़िए। मैं समझती हूँ कि अगर वाकई आप बहुत पढ़े लिखे नहीं है, आप हिंदी और इंग्लिश या नॉर्मल लिखना पढ़ना जानते हैं, अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे अच्छी किसी राइटर की, बहुत सारे राइटर, इतनी सारी नॉवेल है। हमारे आसपास लोग नहीं समझते हैं कि बुक क्यों पढ़नी चाहिए। हमारे आसपास आज भी यही माहौल है कि हम क्लास पढ़ लें, हम डिग्री पा लें और हमें नौकरी मिल जाए, इनफ। और आपको नहीं पता है कि वो बच्चा, वो लड़की या वो लड़का नौकरी पाने के बाद कितनी स्ट्रगल लाइफ जी रहा है, क्योंकि फैमिली उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं रही है। और अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें नौकरी क्यों पानी, हैप्पीनेस के लिए, और हैप्पीनेस है नहीं हमारे पास। इसलिए जो लोग भी हमें सुने वो अपनी निजी जिंदगी में कुछ नॉवेल्स जिस लेवल की आपको समझ आती हो, पॉलिटिक्स की, साहित्य की, लव की, गरीबी पे, जो भी सब्जेक्ट आपका प्रिय हो उस पे पढ़ो। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। आपका ज्ञान, जो आप किसी भी चीज को लेकर बायस्ड नहीं हो सकते। मैंने बहुत बुक्स नहीं पढ़ी क्योंकि इतना अपनी एकेडमिक में ही लगे रहे, क्योंकि हमारा वो माहौल था। लेकिन कुछ बुक्स मैंने पढ़ी और वाकई मेरे विचार काफी पहले से बदले हैं, और मैं चाहती हूँ कि और लोग पढ़ें और सबके विचार बदले, तभी ये देश बदलेगा। कुछ राइटर हैं फॉरेन के, जैसे रॉबिन शर्मा, जो बुक मैंने पढ़ी है, दोनों बहुत अच्छी है। इसके अलावा महात्मा गांधी के बारे में भी मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत, पूरी नहीं फिनिश। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है और कई सारी बुक है, लेकिन एक अभी रिसेंट में मैंने फिनिश करी है, मॉडर्न डिस्ट्रक्शन। ये बुक मेरे फ्रेंड ने दी है, बहुत अच्छी बुक है। मतलब इसकी तारीफ मैं जितनी भी करूँ कम है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस 15 अगस्त आप अपने अंदर कुछ नई एक्टिविटी शामिल करें और कुछ नया करें। दूसरों में कमी निकालने से बेहतर है खुद में कुछ ना कुछ सीखने का जज्बा रखें, और जब भी मिले तो लोगों से एक पॉजिटिव वे में चर्चा करें, उन्हें समझाएं और उनका दुख समझें, और हो सके तो एक बुक भेंट करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।